मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का ये प्रातःकालीन प्रसारण सुधीर दादा को समर्पित है। और ये जो आप अंक देख रहे हैं, जो आप कथा सुन रहे हैं, ये उनकी धर्मपत्नी कमला मुखर्जी यानी हम सबकी दीदी की लेखनी के संस्मरण है। और इस अंक में वो बताती हैं कि जब 17 जून 1955 को उनके प्रथम दर्शन हुए, क्षणिक दर्शन हुए थे, 18 जून को वो उनके घर में आ गए थे महाराज जी। और तब ऐसी स्थिति, जो हमारी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति जो भी है, वो जो एक हम आज ये कह सकते हैं सोशल स्टेटस, और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था 55 से 57 तक का, तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया। जहां हम अपने ख्वाबों में केवल मकान देखा करते थे बनाने का, हम 1957 में प्लाट खरीद चुके और 58 में 4 चर्च लेन बनके तैयार हो गया। दादा के जो दोस्त हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, के अग्रवाल, उन्होंने नक्शा बनाया और इन लोगों ने बना के 1958 में मकान बना के तैयार कर दिया। मित्र, एक बहुत बड़ा सपना होता है आदमी का, मकान बनवाना। एक जो मीडियम फैमिली होती है, अगर वो एक मकान बना के, और स्वयं सपना है ना, और सपना जब पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत चीजें याद आती हैं मुझे दिमाग में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बात बड़ी ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो अपार खुशी हुई होगी 1958 में। दीदी कहती हैं कि एकदम उत्सव सा माहौल हो गया। और जब सपनों को पंख मिलते हैं, सपनों को जब व्यवहारिक स्थिति का जो एक अमली जामा मिलता है, वास्तविकता के धरातल पर जब वो देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर ये सोचे कि मैं आईएएस बनूंगा, और जब वो आईएएस बन के घर आता है, क्या कहने, बस वही स्थिति आज 4 चर्च लेन जिसमें मकान बन चुका है, तो एकदम तैयारी है। और आपको पता है ना कि दादा भी प्रोफेसर हैं और कमला दीदी भी टीचर हैं। दोनों टीचर हैं, तो टीचर जब भी कोई फंक्शन करता है तब वो छुट्टी का समय देखा जाता है ना। मई जून जुलाई जो 2-2.5 महीने होते हैं उसमें छुट्टी होती है। और महाराज जी के आगमन का समय उन्हें मिला है जुलाई 1958 में। महाराज जी आते हैं और जहां पहले आया करते थे कर्नलगंज उनके मामा का मकान, उसको अपना सामान अब आ गया है 4 चर्च लेन में। महाराज जी जब आए हैं तो महाराज जी ने उसको मकान का नाम दिया है लाल मकान। कहते ना रेड हाउस, अंग्रेज कहते हैं रेड हाउस, तो लाल मकान नाम दिया है। और महाराज जी जिस दिन आए हैं बड़े प्रसन्न हैं। निश्चित रूप से किसी अपने की जब अपना होता है और अपने की बातें व्यवहारिक रूप में दिखाई पड़ती हैं, सपनों को साकार होते हुए देखते हैं, तो खुश तो होते ही। मानव लीला है, और मानव लीला में भी और ईश्वरी दर्शन में भी दोनों में खुश होना है। तो महाराज जी बहुत प्रसन्न है, घर के प्रत्येक कक्ष में जाके कर रहे हैं, और उन्होंने नाम दे दिया है लाल मकान। एक कक्ष से दूसरे कक्ष जाते हुए कहते हैं कि ये तो ठाकुर बाड़ी है। मित्र, जात पे मत जाना। ठाकुर बाड़ी यानी अपने ठाकुर जी जो होते हैं पूजा में कि ठाकुर जी की पूजा करो, तो भगवान के रूप में वो कहते हैं ठाकुर बाड़ी है, यानी ये पूरा क्षेत्र भगवान का है, और इसका मकान का नाम लाल मकान हो जाता है। तो अब वो बहुत प्रसन्न है और कहते हैं कि यहाँ सबको प्रसाद मिलता है। ठाकुर बाड़ी भगवान के यहाँ सबको प्रसाद मिलता है, तो सबको प्रसाद मिलता है, अतः हमको भी प्रसाद मिलता है।
दोनों चीजें कह रहे हैं महाराज जी। आप बहुत शब्दों पे जाइएगा। दीदी लिखती हैं, महाराज जी कहते हैं कि यहाँ सबको प्रसाद मिलता है, अतः हमको भी प्रसाद मिलता है। तो इस तरह से जुलाई 1958 में 4 चर्च लेन, लाल मकान, ठाकुरबाड़ी अब आपको और कहीं कम मिलेगा, लेकिन नया नाम आपको लग रहा होगा कि महाराज जी ने वहां कहा है और दीदी ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि ठाकुरबाड़ी है, यानी भगवान का घर है। इस लाल मकान में सबको प्रसाद मिलता है। तो भाई हम भी एक दिन प्रसाद लेने जाएंगे और वहां का सीधा प्रसारण, सीधे दर्शन करा के आपको भी प्रसाद वहां का भेंट करेंगे। अब हम आज आपसे इजाजत लेते हैं। जय बाबा की। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे।